पड़ा कि आखिरकार कैसे हम सॉल्ट को तैयार करते हैं, कैसे जो सॉल्ट है वो प्रिपेयर होता है हमारा, और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्ट को तैयार करेंगे। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट सॉल्ट था, जिसको हमने बताया था आपको पिछले पॉडकास्ट में भी, सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो वो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, उससे हम और भी कई सारे केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में भी, उसके अलावा हमारे कई सारे और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उन केमिकल्स के अंदर हम टेबल सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो हमारा सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो है इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को भी बनाने के लिए हम टेबल सॉल्ट मतलब NaCl का यूज़ करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं कि जो हमारे पास सॉल्ट है NaCl, अगर हम इसके अंदर वाटर का रिएक्शन करा दें, NaCl के अंदर अगर हम H2O को मिला दें, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके साथ में हमें दो चीज़ें और मिल जाएंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। मतलब अगर हमको क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए या हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो भी हमको टेबल सॉल्ट के अंदर वाटर को मिलाना पड़ेगा। अगर हम वाटर के साथ में कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के अलावा क्लोरीन गैस एंड H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ये दोनों भी मिलेंगी प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसका जो कॉमन नेम है वो है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को ही केमिकल नेम में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका NaOH। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसके थ्रू हम और भी कई सारी चीज़ें को तैयार करते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या क्या हमारे यूजेस हैं, कास्टिक सोडा के या फिर ये कहें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के। तो इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि वुड पल्प और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। वुड पल्प जो लकड़ियाँ होती हैं उसका जो पल्प निकलता है गम के फॉर्म में पेड़ों में से, और जो पेपर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो यूज़ है हमारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। उसके अलावा जो सोप हैं और डिटर्जेंट इंडस्ट्री हैं उसमें भी हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ड्रेन क्लीनिंग के लिए, ठीक है, जो हमारे नाले होते हैं बहुत बड़े बड़े ड्रेन, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसका यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी करा जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, या फिर कास्टिक सोडा बोलें उसका, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला केमिकल कंपाउंड था जिसको हमने तैयार किया सॉल्ट के साथ वाटर को मिला करके, जिसके अंदर हमें क्लोरीन गैस भी मिली, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH, जो कि अपने आप में एक बेस भी है क्योंकि हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड जो हमारा केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर। वो तो घर में आप सभी यूज़ भी करते हो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कपड़े साफ करने के लिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी यूज़ करते हो तो वो भी आगे आएगा। तो ये है हमारा सेकंड ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अभी जो हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाई नमक के अंदर पानी को मिला करके, तो जब हमने नमक के अंदर पानी को मिलाया, NaCl के अंदर H2O को मिलाया, तो वहाँ पर हमें NaOH कास्टिक सोडा के अलावा जो हमको क्लोरीन गैस मिली थी, अब क्लोरीन गैस का यूज़ करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बेस को लिया, जो बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और उसके अंदर हमने क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा दिया। जब क्लोरीन गैस हमारी रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और यही हमारा कंपाउंड बोला जाएगा ब्लीचिंग
पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने NaCl जो हमारा नमक था उसके अंदर हमने वाटर को मिलाया, तो उसके बाद हमको क्या मिला था, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कास्टिक सोडा। तो वहाँ से हमने क्लोरीन गैस को उठाया और क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस, उसका रिएक्शन कराया किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन से रिएक्शन कराने के बाद वो हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। इसके साथ हमें दूसरा क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, तो ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ये इसका केमिकल नेम है और इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड केमिकल हमारा तैयार हो गया और इसके बाद इसके जो कुछ यूजेस है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, वो कुछ ये हैं कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम कॉटन की ब्लीचिंग के लिए, लाइनिन की ब्लीचिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको भी वुड पल्प और पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करा जाता है और जो हमारे कपड़े धुलने की जो लॉन्ड्री होती हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो तीसरा है वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर को बिल्कुल फ्री करने के लिए जर्म्स से। ठीक है, जो हमारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको बिल्कुल साफ करने के लिए पानी में से पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है। उसके बाद हमारा जो तीसरा केमिकल कंपाउंड है वो है हमारा बेकिंग सोडा। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें हमने फिर से NaCl को लिया, नमक को, नमक के अंदर हमने इसमें पानी को मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया और तीसरा हमने इसके अंदर अमोनिया NH3 को मिला दिया। NaCl के अंदर हम मिला रहे हैं वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 मतलब अमोनिया। जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा बेकिंग सोडा। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको बनाने के लिए हमने ये चार चीज़ें यूज़ करी, NaCl, H2O, CO2 प्लस NH3, इन सबको रिएक्ट कराया और यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। और इसके अलावा हमको एक और चीज़ मिली, वो मिली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ कर आ रहे थे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Na है वो मेटल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हमें दूसरा कंपाउंड मिला। तो ये जो हमको मिला है यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब आपका NaHCO3, यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके बाद अगर हम इसको हीट कर देते हैं, हमको जो मिला NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और दूसरा कौन मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर दें, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो यहां से हमको मेटल कार्बोनेट भी मिल जाएगा, मतलब Na2CO3 में वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने पर। कौन, NaHCO3। जब इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा Na2CO3 जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके साथ हमको एक और चीजें मिलेंगी दो, वो होगा हमारा वाटर H2O और उसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके अलावा हमारे कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा या फिर इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला NaHCO3। तो इसका जो यूज है वो है आपका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, वो एक इसमें थोड़ा सा एसिड भी है, सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड इन मिक्स विद वाटर, जो भी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड का ही हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके अलावा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिडिक सॉल्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड केक टू रिस्क राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मतलब कहने का ये है, आप जो घरों में केक बनाते हैं, ठीक है, तो उस केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए, थोड़ा गुदगुदा सा बनाने के लिए, थोड़ा क्रीमी जो बनती है केक जो हमारी, उसके नीचे की जो लेयर होती है ब्रेड की, केक की, तो उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। ठीक है, उसके अलावा हमारा दूसरा जो है यूज इसका वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रीडिएंट्स इन एंटासिड
बीइंग एल्कालाइन इन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जब भी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो जैसे आजकल हम सभी जानते हैं कि तुरंत रिलीफ के लिए हम खास करके उसको यूज़ करते हैं इनो को। तो इनो अपने आप में एक बेस है, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, हम इसको एज ए एंटा एसिड मतलब उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर बेस का जो यूज़ होता है वो इसको यूज़ करते हैं एज ए बेस। और जो हमारा थर्ड इसका यूज़ है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर। इसके बारे में काफ़ी छोटी क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी ये टॉपिक आया था फायर एक्सटिंगाइजर का, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि जो हमारे फायर एक्सटिंगाइजर होते हैं आग को बुझाने के लिए, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि बेकिंग सोडा का यूज़ हम आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंगाइजर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज़ है। इसके बाद जो हमारा अगला केमिकल कंपाउंड है वो है वॉशिंग सोडा। अब देखो जो वॉशिंग सोडा है वो कैसे बनाया हमने। वॉशिंग सोडा को बनाते हैं, देखो किसके थ्रू, इसको बनाते हैं उसके थ्रू जो हमने अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को जब हीट करा था तो हमारा बना था सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा को हम क्या करेंगे बनाने के लिए, जो हमारा बना था उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब Na2CO3, उसके अंदर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिक्स कर दें। अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सोडियम बाई कार्बोनेट के अंदर ऐड कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो हमारा कंप्लीट कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब जो हमारा ये बना है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हमारा कहलाता है वॉशिंग सोडा। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था वो कहाँ से मिला था हमको, बेकिंग सोडा को हीट करने पे। बेकिंग सोडा कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको जब हमने हीट किया था, डिकम्पोज रिएक्शन जो हमारा हुआ था उसमें हमें 3 कंपाउंड मिले थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके अलावा वाटर, उसके अलावा हमको मिला था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर रहे हैं, 10 H2O को। तो ये हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट, ठीक है, Na2CO3 मल्टीप्लाई में 10 H2O। तो ये हमारा कंप्लीट बोला गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब इसके भी हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ग्लास बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम का बना हुआ कंपाउंड है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। घरों में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ों को साफ करने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ की, उनको भी बिल्कुल साफ करने के लिए, अलग हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। जब भी आप उसमें मॉलिक्यूल वाटर के 10 मिक्स करेंगे तब हमारा कंप्लीटली वॉशिंग सोडा बनेगा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बन रहा है, ये बन रहा है बेकिंग सोडा को हीट करने से। तब हमको क्या मिल रहा है, NaSCO3 को हीट किया, हमको मिला Na2CO3, उसके साथ में हमको वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और वॉशिंग सोडा को बनाया तो हमको कैसे बनाना पड़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 में हमने 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए वाटर के, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट और हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको कैसे बनाते हैं, देखो इसको देखो बनाया जाता है, हमारा एक कंपाउंड होता है जिप्सम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब ये हमारा अपने आप में एक सॉल्ट ही है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम इसको हीट करेंगे
इतने टेम्परेचर पर तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इसमें से रिमूव होने लगते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1/2 H2O। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें इससे दोबारा जिप्सम बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा किसका फॉर्मूला था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या था, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हमने हाफ के लिए एक वर्ड यूज किया यहाँ पे हेमी, HEMI। तो जब हम इसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से ऐड कर देंगे तो हमारा जिप्सम बन जाएगा। याद रखिएगा, जिप्सम हमारा एक अलग सेपरेट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट के अंदर हमारे 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिक्स होते हैं। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। जब हमने इसको हीट किया 373 केल्विन पर, तब हमको क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। और अगर हमें दोबारा जिप्सम बनाना है तो वहां पर हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, उसके अंदर हमको 1.5 मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे। किसके लिए, जिससे हमारा 2 कंप्लीट बन जाए। ठीक है, जब 2 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जिप्सम को बनाएंगे। और जिप्सम को जब हमने हीट किया था 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, जो वाटर था उसके अंदर, ठीक है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे पहले, वो हमारे उसमें से लूज होने लगेंगे। और लूज होने के बाद उसमें केवल हाफ मॉलिक्यूल बचेगा। और जो हाफ मॉलिक्यूल बचेगा तो वो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट का जो सॉल्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, जो सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड होने के बाद हम उसका कई सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। और वही हमारा बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अब हम इस हमारे जो इसके क्या नाम है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो इसका जो हमारा पहला यूज़ है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल घरों में छत पर POP कराते हैं, तो वो जो POP है वो यही बोली जाती है। इसकी वॉल्स तैयार करी जाती हैं, ऊपर सीलिंग्स में, फ्लोर्स में लगाया जाता है। उसके अलावा इसका दूसरा यूज़ है मेडिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, किसी की ब्रोकन हड्डी को सही करने के लिए जो प्लास्टर होता है वो भी इसी का होता है। ठीक है, और डेंटल एप्लीकेशंस, जो हमारे किसी के दांत या अंदर गम्स में जो कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्राफ्टिंग एंड आर्ट प्रोजेक्ट, कई सारे स्टैचूज, जो मूर्तियाँ बनती हैं वो भी इसी की बनती हैं। उसके अलावा फायर प्रूफिंग, ठीक है, आग से बचने के लिए, आग ना लगे तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और तो और साउंड प्रूफिंग, जो कि जो आवाज़ है वो आर पार ना हो पाए, उसमें भी वॉल्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। उसके अलावा फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर बनाने में भी। उसके अलावा हमारा एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, वो है हमारा पेंटिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, फिल्टर कोटिंग करने के लिए, फिलर करने के लिए, पेंटिंग जो भी हम जो पेंट करते हैं उसके अंदर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ठोस, जो स्ट्रांग हो जाता है ये जमने के बाद में। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। याद रखिएगा कब बना ये, एक जिप्सम नाम का एक सेपरेट कंपाउंड है, वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मल्टीपल। ठीक है, जब हमने उसको हीट किया 373 डिग्री केल्विन पे, सॉरी डिग्री नहीं, 373 केल्विन पर। ठीक है, तो वो जो हमारा जिप्सम था वो हमारा हीट होने के बाद में जब कन्वर्ट हो जाएगा इस सॉलिड फॉर्म में, उसमें से जो वाटर का प्रेजेंस था वो लूज हो जाएगा, हट जाएगा, तो वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।